भगवान का उच्चारण के लिए गए हैं। वन में जाए के महाराज वृक्षों को बड़े प्रेम से पूजन किया है, वृक्षों की प्रशंसा की है भगवान। वन में ग्वालवाल बोले, हे कृष्ण हे बलराम, पास में ही ताल वन में धनुकासुर नाम को दैत्य गधा को रूप धारण करके रहे। कन्हैया ने बलराम जी से कहा, बलदाऊ दादा आप मारना धनुकासुर को, प्रहलाद जी के वंश का है। मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया तो उनके वंश में किसी को अपने हाथ से नहीं मारूंगा। बलराम जी ने जाके गधा रूपधारी धनुकासुर उसके दोनों पीछे के पैर पकड़ के उठा के घुमा के ताल वृक्ष के ऊपर से धड़ाम करके गोविंदाय नमो नमः। इसके परिवार के जितने भी गधे गधी आए कृष्ण बलराम ने सब नष्ट कर दिए, मार दिए। शाम के समय जब वृंदावन में प्रवेश किया, सुंदर श्रृंगार है, सुंदर अलकावलियों के ऊपर गौ के खुर की उड़ी हुई रज छा रही है, सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, किरणें भगवान के मुखारविंद में पड़ रही हैं। सुंदर सुंदर वन के पुष्पों से ग्वाल वालों ने भगवान को श्रृंगार किया है। कृष्ण बलराम एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के जैसे ही वृंदावन में प्रवेश पहुंच जाते भगवान श्री कृष्ण। रात भर राधा रानी ब्रजगोपियों की सेवा में रहते थे, रोज सोते ही नहीं थे। तो आज निकुंज की छुट्टी थी क्या? बोले नहीं, आज जैसे ही निकुंज में पहुंचे गोपियों ने अंदर नहीं आने दिया। आज अंदर नहीं आओगे? क्यों? बोले आपने गधा मारे, गधाओं को स्पर्श किया। बोले स्नान तो कर लिया, स्नान करने से क्या, कपड़े तो वही है, सचैल स्नान वस्त्र समेत स्नान करो। निकुंज में आज आने नहीं दिया, इसलिए प्रेम से सोए हैं, रात भर सुख से सोए। सवेरे सवेरे कन्हैया ने विचार किया कि जब वस्त्र समेत स्नान करना है तो चलो काली दह में स्नान करें, यमुना में काली को उद्वासन कर दें। भगवान कृष्ण ग्वालवाल और गायों को लेकर चले हैं। बलराम जी चलने लगे। बलराम जी को कन्हैया ने मना कर दी, दादा आप मत चलो, इच्छा हो तो दोपहर बाद आ जाना। बलराम जी को लेकर क्यों नहीं गए? बोले काली नाग की पिटाई करनी है और बलराम जी है शेष नाग, एक नाग को पिटता देख दूसरे नाग को गुस्सा आती तो ठीक नहीं, इसलिए बलराम जी को लेकर नहीं गए। भागवत में कथा है, ग्वाल वालों ने जहरीलो पानी पी लियो और पानी पीने से ग्वालवाल और गायों की मृत्यु हो गई। भगवान ने विचार किया ये तो ठीक नहीं है, कहाँ से हटाना चाहिए। भगवान ने अमृत दृष्टि के द्वारा अपने ग्वालवाल और गाय जीवित करी। इच्छयामृत वर्षण्याम स्वनाथान समजीवयन्। कमर में पीतांबर की फेंट बांध के धड़ाम से काली दह में कूदे हैं। काली ने आके लपेड़ा लगायो, भगवान ने श्रीअंग संकुचित कियो। जब लिपल गयो वज्र के समान शरीर कठोर करके शरीर फुलायो। काली की हड्डी हड्डी चढ़ा धम हड्डियां टूट गई। और सांप के शरीर की हड्डी टूट जाए तो सांप का 101 फन थे, जो फन उठाया भगवान ने सोची इसके फन पर नाचो, संसार के लोग मानेंगे हाँ वृंदावन बिहारी जैसा कोई संगीताचारी नहीं भयो। जो काली ने फन फैलायो, भगवान ने इसके मस्तक में एक चरण को प्रहार किया, मुख टूट गयो, मणि फूट गई, रक्त की धार लग गई। भगवान फन पे खड़े हो गए, काली घबरा गयो, जल के बाहर निकल आयो। 101 फन थे, जिस फन को आगे लाता भगवान उसी में एक चरण की ठोकर मारते, मुख टूट जाता, रक्त की धार लग जाती। काली की फनाली पे बनमाली नृत्य कर रहे हैं, तत्थई ताक धिनाधन। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं अखिल कलादि गुरु नर। संसार की सभी कलाओं के गुरु आज सांप के फन पर नाच रहे हैं। यशोदा मैया ने दांतों में उंगली दबा ली, अरे मेरे बेटा का जन्म हुआ, बड़े बड़े तमाशे दिखाने वाले आए थे। कोई तलवार की धार पे नाचा था, कोई तार पे नाचा था, कोई बतासा के ऊपर नाचा था, पर सांप के फन पे नाचने वाला तो मेरा बेटा ही है। नाग पत्नी आ गई, प्रभु हमारे पति नाग ने तो कभी कोई साधन नहीं किया और आपने इसे चरण दे दिए। जबकि चरण रज प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है, उसे चरण की रज भी नहीं मिली। यदवान छया श्री ललना चरत, श्री ललना लक्ष्मी
जिन चरणों की रज चाहने के लिए तपस्या कर रही है उसे रज भी नहीं मिली, और काली ने तो कुछ तपस्या भी नहीं की, इसको आपने सीधे के सीधे चरण दे दिए। तो आप साधन से नहीं कृपा से मिलते हो। यह सब साधन सो नहीं होई, यह सब साधन सो नहीं होई, तुम्हारी कृपा कालीनाग ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने हमारा मुंह क्यों तोड़े? 101 हमारे मुंह क्यों तोड़ दिए? भगवान बोले, तुमने जल में विष क्यों घोलो? काली बोला, इसमें हमारी क्या गलती है? सृष्टि में सर्प आपने बनाए हैं, आपने सृष्टि में सांपों की रचना करते समय हम सर्पों के मुख में विष क्यों रखा? आप अमृत रखते, हम अमृत बोलते, आपने विष रखा, इसलिए विष उगलेंगे, क्या करें? काली के सामने, बाली के सामने और बलि के सामने 3 जगह भगवान मौन हो गए, निरुत्तर हो गए। काली ने नील कमल के फूलों की माला से, नील मणियों की माला से भगवान को स्वागत किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। काली बड़े प्रेम से महाराज रमणक द्वीप के लिए गए हैं। भगवान ने योगाग्नि के द्वारा सब जहरीली औषधि नष्ट कर दी। ग्रीष्म ऋतु में सब ग्वालवाल जब खेल रहे थे गिरिराज की तलहटी में, प्रलंबासुर नाम को दैत्य ग्वाल भेष धर के आयो और बलराम जी को लेकर अक्षय वट तक दौड़ गयो। अक्षय वट पर पहुंच के जैसे ही इसने राक्षस भेष प्रकट किया और बलराम जी ने एक मुक्का मार के गोविंदाय नमो नमः